मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वां चैप्टर कंप्लीट हो गया था, राशियों की तुलना। अब हम 9वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। इसमें कुछ सूत्र हैं, महत्वपूर्ण सूत्र सर्वसमीकाएं हैं, वो आप नोट कर लें। पहला सूत्र है x प्लस ए x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। दूसरा है हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा है हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। चौथा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये 4 सर्वसमीकाएं हैं हमारे पास 8वीं कक्षा में। बाकी 9th कक्षा में 6-7 सर्वसमीका और आएगी। तो 8वीं कक्षा में ये 4 ही सर्वसमीका ये आपको याद करनी है। पहली सर्वसमीका में आप देखोगे तो देखो इसमें 2 गुणनखंड है, 2 बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड है। उसमें पहला पद दोनों का समान होना चाहिए या दूसरा, तो एक पद समान हो और दूसरा अलग अलग हो यानी भिन्न हो, तब आपको ये सर्वसमीका लगा देनी है। उसके बाद में 2 सेम कोष्ठक यदि गुणा हो रहे हैं, 2 पद वाले 2 सेम कोष्ठक गुणा हो रहे हैं, तो उनको स्क्वायर में लो आप, होल स्क्वायर में, और उसकी सर्व एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेम इसी तरह से ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण सर्वसमीका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी बीच में माइनस का निशान और दोनों पर स्क्वायर है। तो आप उनको एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। उसके बाद में 9वीं प्रश्नावली 9.1 प्रश्नावली है, बहुत ही आसान सी है, छोटी सी है। देखिए 9.1 प्रश्नावली हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। इसमें कितने पद हैं आपको ये पता लगाना है, और उसके गुणांक हैं वो पता लगाना है। तो सबसे पहले इसमें जैसे एक सवाल में मैं आपको 2 सवाल बता देता हूँ। पहला सवाल है, पहले में पहला देखिए 5xyz इसका होल स्क्वायर माइनस 3zy। अब यहाँ पे आपको इसमें पदों की संख्या देखना, हल देखो कैसे करोगे इसको। पदों की संख्या कैसे पहचानना है आपको, ध्यान से देखो। इनके बीच में जो भी आपको प्लस माइनस दिखाई देना, तो उस निशान तक का एक पद कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए 5xyz, यहाँ कोई निशान है, इसका मतलब 5 गुणा x गुणा y गुणा z स्क्वायर है। ये गुणा हो रहा है तो एक ही पद माना जाएगा, या भाग हो रहा है तो भी एक ही पद माना जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 5xyz है बटा 3, ये आ जाता है तो ये एक पद माना जाता है। इसको हटा देते हैं तो भी ये एक पद है। लेकिन इनके बीच में यदि प्लस आ गया तो ये 2 पद हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास पदों की संख्या 2 है। एक पद है इसमें 5xyz स्क्वायर पहला, दूसरा पद है माइनस का 3zy, माइनस का 3zy। तो यहाँ पे पदों की संख्या है 2, और वो पद यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में दिखा दोगे, कोष्टक में दिखा दोगे दोनों पद कौन कौन से। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना 5xyz स्क्वायर
कोमा लगा दीजिए और माइनस का 3ZY, ये दो पद हो गए। अब हमें कोमा लगानी है यहाँ पे, तो ये पदों को पहचानिए। तो पद हमारे पास यहाँ पे दो हैं और दोनों को हमने लिख दिया। अब इनका गुणांक लिखना है, तो गुणांक में जो संख्यात्मक मान है उसको हम गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पे संख्यात्मक मान 5 है, तो इसका गुणांक यानी कि अक्ष YZ² का गुणांक बराबर प्लस के 5 है, तथा माइनस ZY है, इसमें संख्यात्मक मान -3 है, तो ZY का गुणांक बराबर -3 हो जाएंगे। इस तरह से आपको गुणांक और पदों को पहचाना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, जैसे चौथा सवाल देखते हैं, तीसरे के बाद में चौथा सवाल देखते हैं। 3 माइनस PQ प्लस QR माइनस RP माइनस RP। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें आपको सबसे पहले पदों की संख्या लिखनी है। पदों की संख्या बराबर, देखो एक, उसके बाद निशान आ गया तो दूसरा ये पद है, फिर निशान आ गया तो तीसरा ये, और ये निशान आ गया चौथा, 4 पद हैं। तो यहाँ पदों की संख्या 4 लिखोगे, ब्रैकेट में 3 कोमा माइनस का PQ प्लस का QR और माइनस का RP, ये 4 हमारे पास पद है। इनमें हम गुणांक निकालेंगे। तो पहले पद 3 है, 3 में हम गुणांक निकालेंगे। तो 3 के साथ में अन्य कोई गुणा हमारे पास नहीं दिख रहा है संख्या, तो 3 का गुणांक 1 हो जाएगा। इसको पूरे को ले लो, गुणांक 1। फिर माइनस PQ को लेंगे, तो माइनस PQ का गुणांक, जो संख्यात्मक मान आता है उसके सामने तो 1 ही आएगा। जैसे 3 का गुणांक पूछे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे माइनस PQ है, माइनस PQ, इसमें माइनस को हटा दो तो PQ का गुणांक आ जाएगा। PQ को हम गुणांक में लेंगे तो माइनस है, उसके साथ में संख्या नहीं है तो यहाँ पे 1 माना जाता है, 1 माना जाता है, माइनस का 1। इसी तरह से QR का गुणांक हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1, और RP का गुणांक हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1। इस तरह से ये आपको दिखाना है। नेक्स्ट हमारे पास एक और सवाल देखिए, अंतिम सवाल देख लेते हैं, जो भिन्न वाला दे रखा है। जैसे अंतिम में 5वां देखिए, पहले चौथे के बाद में 5वां सवाल देखिए। पहले का 5वां और देखिए। पांचवा सवाल है, इसमें x/2 प्लस y/2 माइनस का xy। इसमें पदों की संख्या देखते हैं तो 3 है। पदों की संख्या इसमें 3, और वो पद यहाँ ब्रैकेट में दिखाओगे, x/2 y/2 और माइनस का xy। सबसे पहले x/2 का गुणांक, इसमें हमें x/2 नहीं लिखना है, केवल चरराशि को यहाँ पे हमें रखना है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, ठीक रहेगा। पद x/2 में x का गुणांक लिखेंगे। इसको कैसे लिखना है, ध्यान रखिए, केवल x का, चर का ही लिखना है। चर ABCD का अक्षर होता है, तो यहाँ पे x होगा, इसका गुणांक है। तो ऊपर हमारे पास यहाँ 1 माना जाएगा, 1/2 आएगा।
1/2। इसी तरह से जैसे पद y/2 में y का गुणांक लिखेंगे हम, वही 1/2। और पद -xy में xy का गुणांक लिखेंगे हम, ये माइनस का निशान है वो ले लेंगे यहाँ पे माइनस का 1। इस तरह से हमें पदों का गुणांक करना है और पदों की संख्या पहचानिए। तो पहले सवाल में जो बच गए वो आप लोग स्वयं करोगे। उसके बाद सवाल नंबर 2 देखिए। दूसरा सवाल, निम्नलिखित बहुपदों को एकपदी, द्विपदी एवं त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है? तो देखिए, जिस व्यंजक में एक ही पद हो उसे एकपदी कहेंगे, 2 पद आ जाए तो द्विपदी कहेंगे, 3 आ जाए तो त्रिपदी कहेंगे, 3 से अधिक आ जाता है तो वो बहुपदी होगा। वैसे बहुपद तो एकपदी का भी होगा, लेकिन वो इन श्रेणियों में नहीं आएगा, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे दूसरे सवाल में आप लोग एक सवाल लिखोगे और उनके सामने एकपदी है तो एकपदी लिख दोगे। जैसे सबसे पहले हमें x + y दे, दूसरे का x + y, यहाँ पे आप नंबर लगा लीजिए, x + y है, इसमें 1 2 पद है तो आप इसके आगे लिख दोगे द्विपदी। b ले लो, इसमें इस तरह से नंबरिंग डाल लो। इसमें 1000 है, केवल 1000 ही है तो ये एकपदी हो जाएगा, एक ही पद है इसमें। c लेते हैं तो x + x² + x³ + x⁴। तो ये हमारे पास इसमें 4 पद हैं, तो इसको आप लोग सीधा डायरेक्ट बहुपद लिख दो। न तो एकपदी है, न द्विपदी है, न त्रिपदी है, तो इसको बहुपदी लिखोगे आप। और जैसे यहाँ पे डी है, बना के लिखेंगे हम 7 + y + 5x, इसमें 3 पद हो गए, 1 2 3, तो ये लिख देंगे त्रिपदी। इस तरह से इसके बाकी बचे हुए सवाल और हैं अभी, वो आप लोग स्वयं कर लोगे। दूसरे सवाल में इस तरह से वर्गीकृत करना है। उसके बाद में तीसरा सवाल है, वो महत्वपूर्ण है, अच्छा सवाल है। देखिए सवाल नंबर 3 में देखिए, 3 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, तीसरे में योग ज्ञात करना है। तो इसमें पहला बता देता हूँ मैं और तीसरा बता देता हूँ, दूसरा आप होमवर्क में कर लो। ये पहला और चौथा बता देता हूँ, दूसरा तीसरा आप स्वयं करोगे। जैसे AB - BC, BC - CA, CA - AB, ये 3 व्यंजक दे रखे हैं, बीजीय व्यंजक 3 हो गए, 1 2 3। इनका योग करना है तो हल लगा के इनको ब्रैकेट में ले लो। AB - BC, इसको ब्रैकेट में लेके बीच में प्लस, फिर BC - CA, इसको ब्रैकेट में ले लो प्लस, CA - AB। ये 3 हमारे पास बीजीय व्यंजक है, तीनों को हम प्लस करेंगे क्योंकि हेडिंग है योग कीजिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो AB - BC, जब ब्रैकेट से पहले प्लस आता है तो ये दोनों सेम ही रहेंगे, प्लस का BC और माइनस का CA। यहाँ भी वही है, प्लस का CA और माइनस का AB। अब उसके बाद में आपको सजातीय पद ढूंढना है। सजातीय का मतलब जैसे ये पद AB का है तो AB के जितने भी और हैं उनको आप देखोगे। एक AB प्लस का है, उसके बाद में एक AB माइनस का है, तो एक AB और ये माइनस का AB, ये दोनों कैंसिल हो गए, कट गए दोनों। एक प्लस का है और एक माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाता है। इसी तरह से -BC को देखते हैं तो प्लस का BC इसके साथ में है, दोनों समान है, एक प्लस का है और एक माइनस का है तो कैंसिल करवा दो। इसी तरह से माइनस का CA है और प्लस का CA है तो ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इसका योग हमारे पास केवल 0 आएगा। जब सारे यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं तो योग है वो 0 आएगा। उसके बाद में इसमें एक चौथा सवाल है, उसको देखो ध्यान से। दूसरा तीसरा आप लोग होमवर्क में करोगे।
तीसरे का चौथा सवाल देखिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कोमा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोमा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोमा 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। इनको हमें प्लस करना है तो हल लगा के ब्रैकेट में डालेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। उसके बाद में यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इससे पहले प्लस है तो ऐसा कैसा खुल जाएगा ये भी, एन स्क्वायर यहाँ भी प्लस है, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ऐसा कैसा ये हो जाएगा 2LM 2MN 2NL। उसके बाद में यहाँ पे सजाते देखते हैं तो एल स्क्वायर ये रहा, इसके बाद में एल स्क्वायर ये रहा, दो जगह है तो एक और एक ये जोड़ेंगे तो 2L स्क्वायर प्लस इसी तरह से एम स्क्वायर 2 बार आ रहा है, बाकी कहीं भी नहीं है तो 2N स्क्वायर हो जाएगा। एन स्क्वायर को देखते हैं तो प्लस के 2N स्क्वायर ये हो जाएंगे प्लस LM देखते हैं तो LM और कहीं भी नहीं है 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। यहाँ से फिर इसको हल करते हैं तो देखो 2 सभी में कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 है, 2 का भाग इसमें सभी में जा रहा है तो सभी में भाग जाए 2 कॉमन ले लेंगे, 2 का भाग इन सभी में लगा देंगे, ब्रैकेट में लिख दो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2LM था, 2 का भाग तो LM बचेगा प्लस 2MN था, 2 का भाग तो MN प्लस NL। ये हमारा इसका योग आ जाएगा। इस तरह से ये तीसरा सवाल आपको करना है। उसके बाद में इसी तरह से चौथा सवाल है गठाइए, तो इसमें 3 सवाल दिए हुए हैं, मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ फिर आप लोग बाकी बचे हुए हल करोगे। तो देखिए चौथे का सी, चौथा अंतिम सवाल है इसमें, इसका सी सवाल देखिए, इसमें दे रखा है कि 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q में से 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 को घटाना है। कहने का मतलब इस एक बीजीय व्यंजक में से ये दूसरा बीजीय व्यंजक घटाना है। तो सबसे पहले यहाँ पहले को पूरे को लिखोगे आप, और में से है इसको हटाकर यहाँ पे माइनस कर दोगे, इनको ब्रैकेट में ले लीजिए। इस तरह से आप दोबारा लिखोगे और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस के 5pq माइनस का 2pq स्क्वायर प्लस का 5p स्क्वायर q। अब इस ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो यहाँ माइनस 1 इससे गुणा होगा तो ये माइनस का 4p स्क्वायर क्यों आएगा,
माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। निशान कहने का मतलब है ब्रैकेट से पहले यदि माइनस का निशान आ जाता है तो ब्रैकेट वाले सभी निशान चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा 3pq, प्लस का 5 है तो माइनस का 5 बन जाएगा pq², माइनस 8p है तो प्लस का 8p बन जाएगा, और प्लस का 7 है तो माइनस का 7q बन जाएगा, और माइनस 10 है तो प्लस का 10 बन जाएगा। उसके बाद में वही सिस्टम सजाते लिखोगे आप। 18 है, केवल संख्यात्मक बहुपद है तो संख्यात्मक देखो 18 ये रहा, उसके बाद में 10 ये भी है, तो 18 और प्लस के 10 प्लस के 28 हो जाएंगे, प्लस के 28। उसके बाद में p वाला देखते हैं तो माइनस 3p ये रहा, और p वाले हमारे पास कहीं भी नहीं है, एक ये रहा सॉरी, प्लस का 8, तो प्लस के 8p है और माइनस के 3p है तो प्लस के 5p, यानी 8p में से 3p कम कर देंगे तो 5p बचेगा। इसके बाद q देखते हैं तो माइनस का ये 11q है, और q यहाँ भी है माइनस के 7q है, तो माइनस के 7 और 11 माइनस के 18q हो जाएंगे। pq में देखते हैं तो 5pq ये रहा और 3pq ये रहा, तो प्लस के 8pq हो जाएंगे, दोनों जुड़ के दोनों प्लस के। उसके बाद में pq² माइनस के 2 हैं, pq² एक ये रहा, माइनस का 2 ये है, माइनस का 5 ये है, तो माइनस के 7pq² हो जाएंगे। इसी तरह से 5p² है, तो p² क्योंकि ये रहे 5p² में से 4p² उठाएंगे तो 1 प्लस का 1 बचेगा, 1 लिखो मत चाहे p², इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, लिख दिया तो भी सही है। उसके बाद में बच गया हमारे पास p², ये हो गया p² हो गया, pq² ले लिया हमने, तो ये 1 2 3 4 6, इस तरह से इसका ये आंसर होगा। बाकी बचे हुए कल देखेंगे। इसके जो बच गए चौथे के A और B वो आप स्वयं करोगे। इसी के साथ में 9.1 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। थैंक यू।